सौतेली बेटी से पत्नी बनने तक का सफ़र। रिश्ते जब अपनी सीमाएं तोड़ते हैं तो वे न केवल व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करते हैं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर देते हैं। यह कहानी एक ऐसी व्यक्ति की है जिसने अपनी ही सौतेली बेटी को पत्नी बना लिया और फिर उसी रिश्ते ने उससे खून से एक काला अध्याय लिखा। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है बल्कि एक परिवार के बिखराव, नैतिक पतन और अंततः एक खूनी अंत की दास्तां है। शुरुआत एक बिखरता परिवार। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले ताज मोहम्मद एक साधारण जूता कारीगर थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनकी पत्नी सईरा थी, जिनके साथ उन्होंने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन बिताया। लेकिन जब सईरा की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो ताज की दुनिया अंधेरे में डूब गई। सईरा पहले से ही एक बेटी की माँ थी, सत्तो, जो ताज की सौतेली बेटी थी। हालांकि शादी के बाद ताज ने उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था। सत्तो के अलावा ताज और सईरा के 5 और बच्चे थे। सईरा की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी सत्तो के कंधों पर आ गई। वह अपने भाई बहनों की देखभाल करती, घर संभालती और ताज के लिए खाना बनाती। लेकिन धीरे धीरे ताज का सत्तो के प्रति रवैया बदलने लगा। रिश्तों की सीमाएं टूटती है। शुरुआत में ताज ने सत्तो को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके प्रति उनका नज़रिया बदलने लगा। एक रात जब ताज देर रात उठा और पानी पीने के लिए गया तो उसकी नज़र सत्तो पर पड़ी, जो गहरी नींद में सो रही थी। ताज के मन में एक अजीब सी हलचल हुई, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे ताज सत्तो के प्रति रवैया बदलने लगा। उसने उस पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, उसे महंगे कपड़े लाकर देने लगा और कभी कभी उसके सिर पर हाथ फेरने के बहाने उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा। सत्तो को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन वह चुप रही। वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो यह उसके छोटे भाई बहनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आखिरकार ताज की इस परिवार का एकमात्र सहारा था। सौतेली बेटी से पत्नी तक का सफर। समाज के डर से ताज ने आखिरकार एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने सत्तो से शादी कर ली। इस शादी ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। शादी के बाद सत्तो ने 5 बच्चों को जन्म दिया। अब वह सिर्फ ताज की सौतेली बेटी ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी और 5 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। नए रिश्ते का जन्म।
विकृति का चरम। समय बीतता गया। ताज अब 50 साल का हो चुका था, जबकि सत्तो मौज 25 की थी। ताज की शारीरिक शक्ति घटने लगी, लेकिन सत्तो अभी भी जवान थी। इसी बीच घर का एक और सदस्य उसकी नज़रों में आया, शान मोहम्मद, जो उसका सौतेला बेटा था और उससे सिर्फ 10 साल छोटा था। शान ने बचपन से ही रिश्ते की मर्यादा टूटते देखी थी। उसने अपने पिता को अपनी ही सौतेली बहन से शादी करते देखा, तो अब जब उसकी सौतेली माँ उसके करीब आई तो उसे यह अजीब नहीं लगा। धीरे धीरे सत्तो और शान के बीच एक अवैध रिश्ता बनने लगा। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता तो वे चोरी छिपे मिलने लगे। लेकिन हर गुनाह की एक सीमा होती है, और इस गुनाह की सज़ा बहुत भयानक थी। कत्ल की साजिश और खूनी अंत। ताज को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वह बौखला उठा। उसने सत्तो को डांटा, शान को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन अब हालात ताज के बस में नहीं थे। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सत्तो और शान ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। 26 जून 2019 की रात शान ने चुपके से ताज के कमरे में घुसकर उसका गला दबा दिया। ताज तड़पने लगा, लेकिन शान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखें दबा दी। फिर उसने चाकू उठाया और ताज के सीने में कई वार किए। सत्तो बाहर खड़ी यह सब देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उन्हें देख न ले। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ताज की छोटी बेटी नूरजहां ने यह खौफनाक मंजर देख लिया। सुबह होते ही घर के कोहरा मच गया। पुलिस आई, ताज का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कुछ ही घंटों में सारा सच सामने आ गया। अंतिम न्याय, अपराध और सजा। नूरजहां ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। शान को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, अब्बा हमारे रास्ते का कांटा थे, हम शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। शान को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सत्तो के खिलाफ भी पुलिस ने चार्जशीट दायर की, लेकिन कोर्ट में पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। अब सत्तो अकेली रह गई, अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर। हम आपको बता दें, जब रिश्ते अपनी हदें पार कर जाए, यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि यह उस समाज का भी आईना है जहाँ नैतिकता की दीवारें गिरने लगती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। ताज मोहम्मद ने जो किया, उसका अंजाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। सत्तो ने जो रास्ता चुना, उसने उसे अपने ही बच्चों की नज़रों में गिरा दिया। और शान मोहम्मद ने जो खून बहाया, उसने उसे ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि रिश्तों की मर्यादा तोड़ने का अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। आज की कहानी इतना ही।
अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल या जानकारी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।